आईसीआर पीजी, अगर आपने ये एग्ज़ाम देने का सोचा है, तो आज इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिलने वाली हैं। आईसीआर पीजी को आईसीआर जेआरएफ भी बोला जाता था, अभी आईसीआर जेआरएफ पीएचडी वालों को बोलते हैं, तो इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो। आईसीआर पीजी का एग्ज़ामिनेशन क्या होता है, उसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले कि आईसीआर पीजी है क्या, आईसीआर जेआरएफ फेलोशिप कितनी मिलती है आईसीआर पीजी में, एलिजिबिलिटी क्या है इस पेपर को देने के लिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितनी सब्जेक्ट से आप लोग आईसीआर जेआरएफ का पेपर दे सकते हैं, इस बारे में इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं। अगर आप आईआरआई वाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा नाम है सुधीर चौधरी, पीएचडी स्कॉलर, डिवीजन ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, आईसीआर आईआरआई न्यू दिल्ली। शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। अगर आप अभी बीएससी में हैं, बीएससी के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी कि सर मुझे हायर एजुकेशन के लिए जाऊं या नहीं जाऊं। तो पहली चीज, हायर एजुकेशन अभी एक्सप्लॉइट करना चाहिए आपको, चाहे आप किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में हो कि आपको आगे जॉब करनी है, क्या करना है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, फिर भी आपको हायर एजुकेशन एक मेजर फैक्टर है जो आपको लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप आईसीआर जेआरएफ के साथ, जब आपको फेलोशिप मिल रही होती है 12,640 रुपए की, उसके साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो और आसान होती है, इररिस्पेक्टिव कि आप अगर उसके जगह, इंस्टेड कि आप उसके जगह घर पे बैठ के, जब आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है तो आप थोड़े जल्दबाजी में होते हो, सोचते हो जल्दी से कोई जॉब मिले, प्रेशर आता है फैमिली साइड से भी, तो वो ना आए, इसलिए हायर एजुकेशन स्पेशली जेआरएफ की बात करते हैं। अब उस समय आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर क्या करें क्या नहीं करें। तो आईसीआर पीजी एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि आईसीआर पीजी का एग्जामिनेशन दो और आप हायर एजुकेशन के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। उसके बाद में अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो वो करो, या और हायर एजुकेशन में अच्छे से रिसर्च वगैरह आप कर सकते हो और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, एआरएस, एसएमएस, एसटीओ, ये जॉब्स की आप तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले आईसीआर पीजी है क्या? ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जो एक नेशन वाइड कॉम्पिटिशन एग्जाम है। एनटीए कंडक्ट करवाती है 89 सिटीज में, और जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है जो मास्टर्स परस्यू करवाती है, उन सब में एडमिशन ये देती है। अब ये जो एडमिशन है आईसीआर सिर्फ और सिर्फ 25% सीट्स में देता है। मतलब अगर कोई भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसकी 25% सीट्स आईसीआर के थ्रू फिल होती है, और बाकी जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि आईआरआई, आईवीआरआई, एनडीआरआई, सिफे, सीएयू, झांसी, अपना आरपीसीएयू, पूसा, इन सब में 100% सीट्स आईसीआर के इसी एग्जामिनेशन के थ्रू फिल होती है। अब अगर आपने ये एग्जाम दिया है तो आप इन पर्टिकुलर सारी की सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो, जितनी भी एक आईसीआर एक्रेडिशन के अंडर में आती है। अब सेकंड चीज है स्कॉलरशिप। आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है? अगर लेट से आपकी कोई सब्जेक्ट है, आपने सब्जेक्ट चूज करी सॉइल साइंस। अब सॉइल साइंस अगर आपने सब्जेक्ट चूज करी, लेट से मैं बोलता हूं कि 300 सीट्स है सॉइल साइंस में आपके लिए, जो आईसीआर के थ्रू एडमिशन आपको मिलेगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। उन 300 में से कुछ टॉप, जैसे कि 40 के आसपास, 30 टू 40 सीट्स में आपको मिलती है आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप। अगर आप टॉप परसेंटेज में आते हो तो आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि मिलेगी आपको 12,640 पर मंथ, 12,640 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ताकि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पाए। उसके अलावा लेट से आपने टॉप नहीं लाया, आपको सिर्फ एक यूनिवर्सिटी मिल गई, तो आपको मिलेगी एनटीए स्कॉलरशिप, और एनटीए स्कॉलरशिप होती है 5,000 पर मंथ, 5,000 रुपए पर मंथ। बस इसमें एक शर्त है कि जो आपका डोमिसाइल स्टेट है, लेट से आप डोमिसाइल स्टेट का मतलब, अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं या आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा में अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो हरियाणा की यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, बाहर की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। राजस्थान, एमपी, यूपी, कहीं की भी सेम स्टेट की यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, तब आपको एनटीए स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। बस एक शर्त है। पहला ऐसा होता था कि अगर आपने यूजी वहां से करी है और एमएससी भी वहां से कर रहे हो तो आपके एनटीए स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको एनटीए स्कॉलरशिप मिलेगी, चाहे आप सेम यूनिवर्सिटी में हो, बस आपके स्टेट की नहीं होनी चाहिए। अगर आप जैसे कोई टॉप यूनिवर्सिटी जैसे आईआईआई में एडमिट हो जाते हो, वहां आपको टॉप ये रैंक नहीं भी मिलेगी, तो भी आपको 7,000 पर मंथ आपको फिर भी मिलेगा एज एन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। तो ये स्कॉलरशिप आपको एमएससी के टाइम पे मिलती है। आई होप
ये आपको बड़ा क्लियर हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है आईसीआर पीजी एग्जामिनेशन देने की। आईसीआर जेआरएफ में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि पहले इसी नाम से जाना जाता था, तो आप लोग उसमें कंफ्यूज ना हो। तो आईसीआर पीजी इस एग्जामिनेशन का नेम है, और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको बीएससी इन एग्रीकल्चर, जो कि 4 ईयर प्रोग्राम है, उसमें आपको एनरोल्ड होना था। अगर आपने 4 साल की बीएससी एग्रीकल्चर करी है तो आप एलिजिबल हो। उसमें फिर एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि जनरल वालों के लिए 6.60 ये ओजीपी होनी चाहिए, और ईडब्ल्यूएस वालों को जो मतलब जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 6.60, और जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी हैं उनके लिए 5.60 आपके पास ओजीपी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको जनरली पहले ये चीज़ नहीं पता होती है, तो वो थोड़ा हल्के में ले लेते हैं अपने बीएससी के मार्क्स वगैरह को। ए सिंगल शीट कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर वाली कहानी को लेके। बट फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स, एक नॉमिनल एक अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी है, ताकि आप लोग अच्छी एग्जाम्स में इवन क्वालिफाई कर पाओ, सीट मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाओ। उसके लिए आपको 6.60 ज़रूरी है। अगर आप बीएससी थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में ये चीज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दें, और अपने ओजीपी को थोड़ा सुधारने की कोशिश करें। अब एज की आई आई गेस कोई स्पेसिफिक ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है। 19 ईयर्स तक से दे सकते हैं, और 19 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए, उसके बाद से आप दे सकते हैं। तो उसमें कोई खास वजह बचती नहीं है, लगभग 19 ईयर्स के सारे होते हैं। और शेड्यूल क्या होता है, लगभग ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म आती है अप्रैल टू मई में। आपका एग्जाम होता है जून या जुलाई में, जून ये लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली। पिछले 3-4 साल से यही हो रहा है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 120 मिनट्स होती है। टोटल डिसिप्लिन आपके पास 20 डिसिप्लिन है, और सब डिसिप्लिन 81 है। मतलब जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, फिजिकल साइंस एक डिसिप्लिन है। अब फिजिकल साइंस में सोइल साइंस भी आती है, एनवायरमेंट साइंस भी आती है, एग्रीकल्चर फिजिक्स भी आती है, एग्रीकल्चरल केमिकल्स भी आती है। तो ये सारे सब्जेक्ट इसके अंदर में आते हैं। तो सब डिसिप्लिन हैं 81, और टोटल डिसिप्लिन है 20। तो आप इसमें आपको एग्जामिनेशन देना है 20 में। अब आपको ये चूज करना है कि मुझे देना किस में। अगर आपको थोड़ा सा लाइक कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखना है तो आप सोइल साइंस के थ्रू जा सकते हो। अगर आपको सारे जनरल एग्जामिनेशंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आगे तैयारी करनी है तो एग्रोनॉमी और सोइल साइंस आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस है। अगर आपने नीट की तैयारी करी है और आपका जेनेटिक्स बहुत अच्छा है तो जीपीबी प्लांट साइंसेस की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको एक्सटेंशन में है तो आप सोशल साइंस में जा सकते हैं। तो आपके वेरियस ऑफ प्लान्स हैं। अगर आप ऐसा भी वीडियो चाहते हो आगे वाले कमिंग वीडियोस में कि आपको सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वी विल ट्राई टू गेट द वीडियो फॉर दिस काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स वेरी सून। अब अपन बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ड्यूरेशन जैसे मैंने बताया 120 मार्क्स और 120 मिनट्स, और 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनटू 4, मतलब 480 नंबर का पेपर होता है। स्कोरिंग माई जैसे कि 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट रेस्पॉन्स, -1 फॉर ईच इनकरेक्ट रेस्पॉन्स। मतलब जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है। 1/4 का मतलब -1, और पॉजिटिव का +4। ये आपका स्कोरिंग रहने वाला है। 480 के आसपास आपका 480 100% स्कोर होता है। उसमें से आपको जनरली जैसे जेआरएफ की कट ऑफ्स वगैरह 400 के आसपास रहती है, तो आपको अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ती है। और मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश ओनली। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मेरी तो हिंदी मीडियम से है, तो क्या मैं हिंदी हिंदी को अपना डोमिनेंट मान के रखूँ? आपको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। इंग्लिश थोड़ी सीखो सीखो थोड़ी सी, ताकि आप लोग क्योंकि एग्ज़ाम तो फिर इंग्लिश में देना है, तो उस वजह से आप अच्छे से तैयारी कर पाओ, अच्छे से आप डिपिक्ट कर पाओ कि क्या लिखा है, सही मतलब उसका जान पाओ। उसके बाद में आपको स्कोरिंग भी अच्छी होगी। तो मीडियम बड़ा ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस अच्छे से करो, ताकि आप इंग्लिश और हिंदी के चक्कर में कोई गलती ना करो। सब्जेक्ट आता है नहीं आता वो आगे की बात है, आपको लैंग्वेज में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बच गए होंगे, जैसे कि क्या प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट्स आईसीआर जेआरएफ का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, क्या वो एलिजिबल है? बहुत हॉट क्वेश्चन रहता है। तो मैं आपको बता दूं गाइस, आईसीआर अलाउ करता है प्राइवेट स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन फॉर्म भरने को, एडमिशन देने को, हर चीज। कोई भी यूनिवर्सिटी आपको ये कह के मना नहीं कर सकती कि आप प्राइवेट कॉलेज से हो तो मैं एडमिशन नहीं दूंगी। कोई भी नहीं कर सकता। इवन मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो आप शायद जानते भी होंगे
कि मैं अभी IRI में हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी यूनिवर्सिटी कोई भी आपको एडमिशन मना नहीं कर सकती, बस आपको अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। सिलेबस क्या है? तो सिलेबस के लिए मैं आपको एक PDF अटैच कर रहा हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारा सिलेबस है, सारे डिसिप्लिन्स का। और बुक्स के लिए हमने ऑलरेडी वीडियोज़ निकाल रखे हैं। अगर आप सोइल साइंस से तैयारी कर रहे हैं, तो आप सोइल साइंस इंपॉर्टेंट बुक्स बाय सुधीर सर डाल के देख लीजिए, एग्रोनॉमी बाय रोहित सर का डाल के देख लीजिए। तो आप लोगों को, या हम डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी डाल देंगे दोनों वीडियोस के, इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर ICAR PG, तो आप वो देख सकते हैं ताकि आपकी जर्नी थोड़ी आसान हो जाए। विल आई बी एबल टू क्लियर द एग्जाम्स? कोई भी क्लियर कर सकता है आसानी से, बस थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक से कितना कंटेंट पढ़ना है, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। कैन फाइनल स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर द ICAR PG एग्जामिनेशन? यस, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स दे सकते हैं एग्जामिनेशन, और उनको 1 साल वेस्ट भी नहीं होगा। इसीलिए आप, अगर आप BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं और आपने तैयारी करने का सोचा है, तो आपने सही टाइम पे सोचा है, बस अभी तैयारी में लग जाइए और फोर्थ ईयर में आपको एग्जामिनेशन देना है, ताकि आप BSc के बाद में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और MSc में अच्छी जगह एडमिशन ले लें। और उसके अलावा एक बहुत बहुत हॉट क्वेश्चन रहता है कि विल आई नीड कोचिंग टू क्लियर दिस ICAR JRF एग्जामिनेशन? नॉट एट ऑल। वी नेवर से कोचिंग की ही जरूरत पड़ती है, सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको एक डायरेक्शन चाहिए, बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी बुक जो हमने आपको वीडियो दे रखा है। उसके अलावा मेजर चीज़ है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस कर पाओ अच्छे से, तो मॉक टेस्ट भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर आप सोइल साइंस और एग्रोनॉमी से तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको डिटेल्ड जो सिलेबस, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस भी देते हैं। अगर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो नीचे नंबर भी लिखें, आप डायरेक्टली हमें बात कर सकते हैं। मैं आपको नंबर वापस लिख देता हूँ, 9953077738। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, और हमारे पास सोइल साइंस और एग्रोनॉमी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें पहुंच सकते हैं। उसमें अगर आपको जैसे डाउट्स हैं कुछ, या कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ आपकी बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। बाकी हमारा भी हमेशा मोटिव रहा है कि सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा फोकस रखो। हाँ, मॉक टेस्ट आपके लिए हम लेके आएंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। अगर आपके इसके अलावा भी आपको चाहिए कि एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में मुझे तैयारी करनी है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा भी मुझे सपोर्ट चाहिए ताकि मैं अपने डाउट्स क्लियर कर पाऊँ, आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सब के लिए हम आपके लिए हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपके इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ डाउट्स रह गए, तो हम एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप लिंक दे रहे हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ICAR JRF एग्जामिनेशन के अपडेट्स, क्या-क्या चीज़ें आपको कैसे-कैसे तैयारी करनी है, उसके बारे में रेगुलर इन्फॉर्मेशन हम देते जाएँगे। फिर इर्रेस्पेक्टिव आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखें। अपना फीडबैक शेयर करें, कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पूछना है, तो वो भी आप डाउट अपना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अपने जूनियर्स को शेयर करें, अपने स्टूडेंट्स को शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे से आगे पहुँचे। सो इसी के साथ आई होप कि काफ़ी सारी क्लैरिटी होगी ICAR JRF एग्जामिनेशन को लेके, और ऐसे ही हम वीडियोस लेके आते रहते हैं IRI वाला यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसी के साथ हैव ए गुड एग्जामिनेशन जर्नी फॉर ICAR JRF। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच।